Hello everyone, I am Ruchi Kukreja from Brain Art Educators, and this is the continuation of our revision series of Arithmetic Progressions class 10th. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया था एक फटाफट सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि AP एक्चुअली होता क्या है। आई टोल्ड यू कोई भी सीरीज़ जिसके बीच में सेम नंबर बार बार ऐड करके एक सीरीज़ बन जाती है उसको हम AP कहते हैं। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D ये सीखा था। दिस इज़ द जनरल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म ऑफ एनी AP, जिसके अंदर N इज़ द पोजिशन ऑफ द टर्म, A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में क्रैक किए थे। नाउ वी वुड मूव अहेड टू द सेकेंड फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द सम of n terms of an AP। अगर मेरे पास ये AP है 4, 7, 10, तो इसके अंदर यू ऑल कैन क्लियरली टेल मी A इज़ द फर्स्ट टर्म 4 और जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो हमारा D रहता है। तो इससे हमने निकाला था कि कोई भी टर्म, जैसे अगर 10th टर्म है आप n की जगह पे 10 पुट करोगे, A की जगह पे 4 पुट करोगे एंड D की जगह पे 3 पुट करोगे, यू विल गेट द 10th टर्म। नाउ द न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू अहेड इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इसका फॉर्मूला इस तरीके से रहता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है हम इसको बहुत डेप्थ में तो नहीं करेंगे, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। सपोज दिस इज माई गिवन AP एंड मुझे ये आता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP। जो मेरी AP है इसी के अंदर मुझे पहले 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो टेक्निकली मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सो ऑन टिल 20 टर्म्स। इसके 20 टर्म्स होंगे तो मुझे ये 20 नंबर्स को ऐड करना है। तो जस्ट टू पुट इट इन द फॉर्मूला आई विल टेक आउट द सम यूजिंग दिस। n हमें गिवन है 20, दिस मीन्स सम ऑफ 20 टर्म्स विल बी इक्वल टू 20/2 n/2 ब्रैकेट में 2a, a is the first term that is 4, 2a plus n-1 क्योंकि n 20 है तो n-1 is 19 into 3, common difference is 3, so that is it। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 10 into 8 plus 19 into 3 would make 57। I get 10 into 65 and 650 would be the sum of first 20 terms of this given AP। This is very simple। ऐसा नहीं है कि इस सम को निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। There is one more formula which can be used। हम इसी में उसको ऐड ऑन कर देंगे। Just see this। Suppose ये मुझे एक क्लोज्ड AP आ जाती है, नॉट अ कंप्लीट वन। मेरे पास एक क्लोज्ड AP आ गई। हमने इसमें किया 4, 7, 10 एंड देन से लेट माई नंबर बी द लास्ट नंबर 73, राइट। अब ये मेरा AP है, 4 से स्टार्ट हो रहा है और मेरा लास्ट टर्म इज 73। और अब क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स में देर आर 2 वेज। या तो आप पहले 73 पे n की पोजीशन निकालोगे और फिर उस n को इस पूरे में पुट करके सम निकालोगे। द अदर वे आउट इज दैट सम ऑफ n टर्म्स कैन ऑल्सो बी गिवन एज n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर l एक नया टर्म आया है आपके लिए। l इज नथिंग बट द लास्ट टर्म।
L is the last term of the AP. So my last term is 73 and my first term is 4. यहाँ पर आपको n की ज़रूरत तो इन एनी केस पड़ ही जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 73 का पोजीशन क्या है हमारी AP में। लेट अस से 73 का पोजीशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वापस से इस फॉर्मूला को फोकस करना है। आप 73 को पुट करोगे a प्लस n माइनस 1 d, टेक इट दिस साइड, 73 माइनस 4 is n minus 1 d. Here I get 69 upon 3 is n minus 1. 23 is n minus 1. This implies n is 24. इसका मतलब मेरा 73 is the 24th term of my AP. तो राइट, अब मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल टर्म्स, 24 टर्म्स का सम। तो व्हाट आई कैन डू इज S24 इज इक्वल टू 24/2, और अब इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस 2a plus n minus 1d, I can directly put the first term and the last term. I'll get the first term as 4 and my last term is 73. Here I get 12 into 77. This would give me my answer. तो चलो अब इसके थोड़े से कुछ questions solve कर लेते हैं। Okay, so the first question that we are going to solve today is the first and the last terms of an AP are 5 and 45 respectively. If the sum of all its terms is 400, find its common difference. तो अब देखो क्लियरली हमें ये दे रखा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, राइट। एंड हमें ये गिवन है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट मीन्स Sn इज गिवन एज 400, और क्वेश्चन ने हमें ये कह दिया है हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले जितना हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। अगर हम इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, 400 इज इक्वल टू n/2, a इज 5 एंड l इज 45। यहाँ से हमें बहुत ही ईजिली n मिल जाएगा। 800 इज इक्वल टू 50n एंड n इज इक्वल टू 800 अपॉन 50 विच इज 16, राइट। वंस वी गेट आवर n, हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो हमें Sn का सिर्फ एक फॉर्मूला तो नहीं पता था ना, हमें Sn का एक और फॉर्मूला पता है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एंड क्योंकि अब मुझे ये पता है कि कॉमन डिफरेंस के लिए इफ आई पुट माई इंफॉर्मेशन ओवर हेयर, आई विल गेट, यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। थोड़ा सा फोकस ये करिए और an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1d। अब जब मुझे n पता है, n मतलब मेरे टोटल टर्म्स 16 है और लास्ट टर्म 45 है, इसका मतलब 16th टर्म इज 45। अगर मैं इसमें पुट कर दूंगी तो भी तो मुझे d मिल जाएगा। तो वाई गोइंग फॉर समथिंग विच इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, हम ईजियर कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। 45 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n इज 16, सो हम यहाँ पर n माइनस 1 की जगह पे 15 लिख देंगे, 15d। इसका मतलब मेरा जो 16th टर्म है वो 45 है और मैंने nth टर्म के फॉर्मूला में अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर दी जिससे मुझे d मिल जाएगा। अब आई विल गेट 40 इज इक्वल टू 15d, d इज इक्वल टू 40/15 and the answer comes out to be 8/3.
So this is the way we can get the answer with a simple formula. Instead of going for SN का formula आप AN को पकड़ो, बट इतना ज़रूर आपने फोकस रहना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. डोंट जस्ट बी इन अ हरी टू जंप इनटू एनी सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेशन विच कैन बी अ लेंथियर वन, राइट. ये कैलकुलेशन भी बहुत ईजी ही रहेगा एज सच, बट okay, AN is a simpler one, right. Coming to the next question. So next question that we are going to pick up is, if the sum of first 4 terms of an AP is 40 and that of the first 14 terms is 280, find the sum of its first n terms. I'll just write the information given. First 4 terms हमें given है. First 4 terms का sum is 40 and first 14 terms का sum is given as 280 और आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. यहाँ पर जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं. जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आपका कोई एक पर्टिकुलर नंबर का आंसर नहीं आएगा. आपको एक जनरलाइज्ड एक कॉमन सोल्यूशन n के टर्म्स में ही देना है इसमें. So if I am given S4 is 40 and I know my formula Sn is n by 2, 2a plus n minus 1d. हम इसके अंदर डालेंगे S4 40. This means 40 is equal to 4 by 2 2a plus 3d. n minus 1, n is 4, so 3d. यहाँ से हमें मिलता है 40 is equal to 2 into 2a plus 3d. And then I finally will get 2a plus 3d is equal to 20. This is one equation that I am getting from the information given to me. अगर हम second information को पकड़ते हैं, S14 is 280, I get 280 is equal to 14 by 2, 2a plus 13d. और यहाँ पर हमें मिलता है 280 is equal to 7 into 2a plus 13d, and finally I get another equation 2a plus 13d is equal to 40. So these are my two linear equations in two variables जिसको solve करके मुझे मिलेगा a and d. चलो इसको फटाफट से solve करते हैं. हम दोनों equations को subtract कर देंगे. is equal to 20. 2a plus 13d is equal to 40, minus minus and minus, this gets cancelled. Minus 10d is equal to minus 20 and I get d is equal to 2. इस d को हम पुट कर देंगे इसके अंदर. 2a plus 6 is equal to 20, 2a is equal to 14 and hence a is 7. So I have got my first term and my common difference. अब मुझे निकालना है Sn. Sn says sum of first n terms. So my Sn should be equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. यहाँ पर हमने जो अपना फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाला है, हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यू विल गेट n by 2, 2 into 7 plus n minus 1 into 2, right. अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखो, इसमें भी एक 2 है और इसमें भी एक 2 है. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस 14 एंड देन मल्टीप्लाइंग 2n and 2, द बेटर ऑप्शन इज इस 2 को दोनों से आप डिवाइड कर दो, या इन अदर वर्ड्स राइट इट लाइक दिस. इंटू 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 7 plus n minus 1. अब ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. आई गेट n into 6 plus n and this is going to be my final answer. So the sum of n terms of the given AP would be equal to n into 6 plus n. Here you have to leave your answer. This is one type of question जो generally examiner आपसे पूछ सकता है. Let's move ahead. Before I move to the next question, किस टाइप के questions और हो सकते हैं. अभी अभी हमने जो देखा कि हमें ये question ऐसे पूछ सकता है कि Sn अगर हमें दे रखा है, for instance the sum of n terms of AP is given by n into n plus 6.
आपको क्वेश्चन ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस AP का से 8th टर्म निकाल के बताओ। यू हैव टू फाइंड आउट A8 ऑफ दिस AP, राइट। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, जो सम से रिलेटेड होता है। Sn का मतलब टेक्निकली क्या है? Sn का मतलब अगर मैंने S1 बोला तो इसका मतलब A1 में तो कुछ और प्लस होगा ही नहीं। इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि Sn अगर S1 है तो वो और कुछ नहीं है, वो जस्ट द फर्स्ट टर्म है। अगर हम S2 की बात करें तो इसमें टेक्निकली क्या है? फर्स्ट टर्म A1 प्लस A2। तो इसका मतलब S2 के अंदर क्या चीज़ें हैं? A1 भी है और A2 भी है। ऐसे ही अगर हम S3 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। आपका ये वाला लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अब ये बोल देता है कि गिवन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n इंटू n प्लस 6, राइट, और आपने निकालना है 8th टर्म। आपको सम ऑफ 8 टर्म्स नहीं निकालने, आपको 8th टर्म निकालना है। तो इसके लिए आपका प्रोसीजर कैसा रहेगा? सबसे पहले आप निकालना S1 अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। S1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करो और आपको सम ऑफ 1 टर्म्स टेक्निकली क्या है? फर्स्ट टर्म ही तो है। तो आप 1 इंटू 1 प्लस 6, यहाँ से आपको मिल गया कि आपका S1 इज 7, जो और कुछ नहीं मेरा फर्स्ट टर्म है, मेरा A है। A1 या A इज वन एंड द सेम थिंग। अब हम आते हैं S2 पे। S2 हमें तब मिलेगा जब हम इस जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। 2 इंटू 2 प्लस 6, आई गेट 2 इंटू 8, दैट इज 16। अब इस 16 के अंदर ये मेरा सेकेंड टर्म नहीं है, ये 16 मेरा A1 प्लस A2 इन दोनों का सम है। इसके अंदर मेरा फर्स्ट टर्म भी है और सेकेंड टर्म भी है। अब अगर A1 प्लस A2 इज 16 और इसमें से मैं A1 को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, 7 पुट कर देती हूँ, 7 प्लस A2 इज 16, आई विल गेट A2 एज 9, राइट। अब यहाँ पर मुझे मिल गया A1 इज 7 एंड A2 इज 9। तो हमने सबसे पहले क्या नई चीज़ देखी है और समझी है, वो ये है, हमारे किसी भी AP की कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी भी सीरीज़ में जो S1 होता है दैट इज़ द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, और जो S2 होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो टेक्निकली अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है, हमने क्या किया? S2 में से S1 को माइनस कर दिया तो हमें A2 मिल गया। S2 में से हमने S1 को माइनस कर दिया तो हमें सेकेंड टर्म मिल गया। आप प्लीज़ लॉजिक को समझो। S2 था A1 प्लस A2, इसमें से मैंने S1 निकाला, S1 क्या था? A1 इटसेल्फ। तो टेक्निकली मेरे पास A2 ही तो बच रहा है, ये हमने इसमें लॉजिक लगाया है। अब मेरे पास आ गया A1 एंड A2, इसका मतलब मेरी सीरीज़ क्या है? 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ से आपके पास क्लियर है A इज 7 एंड D इज 2। तो आपके लिए 8th टर्म निकालना तो बहुत ही आसान है। 8th टर्म क्या हो जाएगा? A8 वुड बी A प्लस 7D, राइट। और इसका आप कैलकुलेशन करके 8th टर्म निकाल लोगे। यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगर सपोज हमें कोई भी AP दे रखी है और मुझे से 14th टर्म निकालना है, राइट, आई जस्ट मेक अ लिटिल स्पेस फॉर माई सेल्फ हेयर। अगर मुझे 14th टर्म निकालना है, Sn का मुझे एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे रखा है जो हम इसी को यूज़ करते हैं, मुझे A14 निकालना है। तो टेक्निकली A14 क्या होगा? सम ऑफ 14 टर्म्स माइनस सम ऑफ 13 टर्म्स, अगर मुझे ये लैंग्वेज दे रखी है, राइट। तो अब इस चीज़ को आपने फॉर द सेक ऑफ MCQs भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये आ गया और फिर आप पूरा कैलकुलेशंस कर रहे हो और फिर पहुंच रहे हो, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। मुझे
सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और मुझे 14th टर्म निकालना है, नॉट द सम, 14th टर्म निकालना है। तो मैं सम ऑफ 14 टर्म्स माइनस सम ऑफ 13 टर्म्स करके उसको डायरेक्टली निकाल सकती हूँ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स of an arithmetic progression is 18 if the product of first and the third term is 5 times the common difference. Find the 3 numbers. This is a special type of question. जब भी आपको AP में sum of 3 terms consecutive terms आ जाता है तो आप उन terms को A1, A2, A3 लेके नहीं स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप लिखेंगे let the 3 terms be a minus d, a and a plus d। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इन तीनों में जो डिफरेंस होगा वो d का ही आएगा। सो हमने क्या किया, जो हमें 3 टर्म्स AP के लेने थे उन टर्म्स को ले लिया a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब लॉजिकली जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उसके हिसाब से हमारा जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म वुड बी दिस, सेकंड टर्म वुड बी दिस एंड थर्ड टर्म वुड बी दिस। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। अब हमें गिवन है कि ये 3 टर्म्स का सम इज 18। तो चलो अब हम पहले ये लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज 18, राइट। यहाँ से हम d और d को कैंसिल करेंगे, हमें मिला 3a इज 18 एंड देयरफॉर a इज 6। अब क्या ये a मेरा फर्स्ट टर्म है? नहीं, ये मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मेरे वे ऑफ वर्किंग के हिसाब से मेरा सेकंड टर्म है। अब हम क्वेश्चन की आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे, दैट इज सेइंग इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 5 times the common difference. Product of the first term and the third term is 5 times the common difference. Common difference तो d है। Find the terms. हम इसको भी सॉल्व करते हैं। a माइनस डी एंड a प्लस डी को आई कैन राइट एज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। नाउ a स्क्वायर, a की कैलकुलेशन मैंने कर ली, 36 minus d square is equal to 5d. I'll take this over here. I get d square plus 5d minus 36 is equal to 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें 5d चाहिए, 9 into 4 is 36। हम मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर लेंगे, d square plus 9d minus 4d minus 36 is 0. Solving it ahead, I will get d plus 9 and d minus 4 is equal to 0. Here I get d is either 9 or d minus 9 or d is equal to 4. मेरे पास d की 2 वैल्यूज आ गई। Now when I will have to calculate my terms, I will write here required terms are a minus d, a and a plus d, right? तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दो, when d is minus 9 and when d is 4, all right? तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के टर्म्स मिल जाएंगे। जब d माइनस 9 है तो a माइनस माइनस 9, दैट मीन्स a is 6 माइनस माइनस 9, a प्लस माइनस 9, ये मेरे 3 टर्म्स हो गए। यहाँ पर आ जाएगा 15, 6 एंड माइनस 3 एंड इफ आई टेक माई d एज 4 तो 6 माइनस 4, 6 एंड 6 प्लस 4, so I get as 10, 6 and
2, 6 and 10. Therefore the required terms of AP are, मेरा जो required AP है वो क्या बनेगा, 15, 6 minus 3 and so on, और 2, 6, 10 and so on. इस केस में मेरे दो पॉसिबल APs बन सकते हैं, 15, 6 and -3, 2, 6 and 10 and so on. हमेशा इस वाले सिचुएशन में आपके पास दो APs ही आएंगे. So these were a few questions जो हमने कवर अप करे हैं AP से रिलेटेड in our 2 videos. Those were totally dedicated to the revision of the chapter. आपको ये बहुत ही आराम से हो जाएगा. जस्ट बी फोकस्ड, बी डेडिकेटेड, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो एंड यू कैन डू वेरी वेल. See you soon in the next video for some other chapter. Thank you. Take care.